ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में अनेक बार जिक्र आता है और वह पात्र है मीरा। मीरा सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में मीरा का इतिहास बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान के इतिहास से जुड़ी मीरा की कहानी बहुत ही प्रचलित है। उनकी कहानी कृष्ण के साथ अटूट प्यार को दर्शाती है। मीरा एक राजा की सबसे छोटी पुत्री थी। उसकी सभी बहनों का विवाह हो चुका था। 8 वर्ष की उम्र में एक दिन जब वह बारात देखने गई तो उसने अपनी माँ से प्रश्न पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। माता ने उसे कृष्ण की एक मूर्ति दी और कहा, यह तुम्हारा दूल्हा है। माता को क्या पता था कि हंसी कुड़ी में कही गई बात के अनुसार मीरा कृष्ण को ही अपना पति मान लेगी। मीरा ने प्यार से उस मूर्ति को उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते श्री कृष्ण की उपासना और भक्ति करने लगी। कुछ समय के बाद उनके माता पिता ने अर्थात मीरा के माता पिता ने एक राजघराने में विवाह कर दिया। श्री कृष्ण से अटूट प्यार के विषय में उन्होंने पति को बता दिया, है ना, बताते हैं ना, चित्तौड़गढ़ में मीरा की शादी हुई थी और कहा, आप मेरे पति नहीं हो। मीरा ने अपने पति को कहा कि आप मेरे पति नहीं हो सकता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए आपका चयन किया है, परंतु मेरा तो कृष्ण के साथ पहले ही विवाह हो चुका है। उनके पति उनकी असीम भक्ति को समझ उनसे प्यार करते रहे। वह विवाह के बाद भी महल में साधारण रूप में रहती और उन्हें चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। वह श्री कृष्ण की याद में कार्य करती, निरंतर भजन कर गाती और नाचती रहती थी। उनके घर वाले, जिन्हें परंपराओं की परवाह थी, राजस्थान में मर्यादा और कुल की बहुत परवाह रहती थी, भारत में भी रहती थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मीरा पर अत्याचार करने लगे। जब वे कामयाब नहीं हो सके तो उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा जानती थी कि यह जहर का प्याला है, फिर भी मीरा ने उसे पी लिया। कहानी में आगे यह है कि वह कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वह जहर का प्याला भी अमृत में बदल गया। एक दिन जब मीरा श्री कृष्ण की स्मृति में घूम रही थी तो अचानक श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री कृष्ण अपने साथ मीरा को ले गए और आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। वास्तव में भाई बहनों, ये संगम युग पर ही हमारे बाबा के बच्चों का यादगार है। जब हम भगवान के बनते हैं, बाबा के बनते हैं, तो हमारे सामने अनेक प्रकार के पेपर आते हैं, अनेक प्रकार के हमारे साथ अत्याचार होते हैं। फिर भी बाबा के प्यार में अगर हम सच्ची भावना से दिल से बाबा को साथ रखते हैं तो बाबा हम सबको साथी बनाकर अपने साथ परम धाम तक ले जाते हैं। वास्तव में हम सबको सच्ची सच्ची मीरा बनना है। बड़ी दादी सदैव अपने को मीरा कहलाती थी। ओम शांति, ओम शांति।